मुकुंद हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। अभी तक हमने ऋग वैदिक काल के 40 प्रश्नों को हल किया। जो भी दोस्त नए हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। यहाँ दो कथन दिए गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग उपनिषद हैं। उत्तर वैदिक काल में हमें चित्रित धूसर मितभांड मिलते हैं। हम बता दें कि वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं और ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक मिलते हैं, उसके बाद हमें उपनिषद मिलते हैं। अतः हमारा पहला कथन गलत है। उत्तर वैदिक काल में हमें चित्रित धूसर मितभांड मिलते हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन सही होगा। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद व ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इसी काल में लिखे गए थे। नेक्स्ट, मगध तथा अंग राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हमारा सही उत्तर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में मगध तथा अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है, जो प्राकृत भाषा बोलते थे, और उनके प्रति तिरस्कारपूर्ण भाव भी हमें अथर्ववेद में दिखाई देते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि पूर्व दिशा में स्थित अंग तथा मगध के लोग ज्वर द्वारा ग्रसित किए जाएं। ज्वर अर्थात बुखार या किसी बीमारी से हो सकता है। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण में किन किन जनपदों को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है? मगध, कुरु, पांचाल, अंग। हमारा सही उत्तर है डी। कुरु और पंचाल राज्य को शतपथ ब्राह्मण में वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। यहाँ के निवासी शिष्टाचार में अग्रणी व विधिपूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान करते थे तथा अच्छी संस्कृत बोलते थे, जिस कारण इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। कुरु और पंचाल संयुक्त राज्य थे। इनकी राजधानी आसदीवत तथा काम्पिल्य थी। आसदीवत के अंतर्गत कुरुक्षेत्र, सरस्वती व दृष्टि नदी के बीच का क्षेत्र और काम्पिल्य में बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के जिले थे। हम बता दें कि पुरु और भरत जन को मिलाकर कुरु जनपद बना था, जबकि तुर्वस और कृवि जन मिलाकर पांचाल जनपद बना था। नेक्स्ट, अथर्ववेद में किस राजा को मृत्युलोक का देवता बताया गया है? अश्वपत, परीक्षित, प्रावाहणि, जयवली, उद्वालक, आरुणि। हमारा सही उत्तर है बी, परीक्षित। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में हमें राजा में देवत्व का आरोपण दिखने लगता है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासन एकराट होता है। अश्वपति केकय राज्य के राजा थे, यह दार्शनिक भी थे। प्रवाहणि जयवली पांचाल के राजा थे। उद्वालक, आरुण कुरुक्षेत्र के राजा थे। इसी तरह विदेह के जनक, काशी के अजातशत्रु इत्यादि राजाओं का उल्लेख हमें मिलता है। नेक्स्ट, सुमेलित करें। आइए देखते हैं और हम क्रमशः सुमेल भी करते जाएंगे। छता, दोस्तों यह नाम उत्तर वैदिक ग्रंथों में दिए गए प्रमुख अधिकारियों और उनके कार्यों से पहचान करने को लेकर है। छता प्रतिहारी या द्वारपाल था। अक्षवाप द्यूत क्रीड़ा में राजा का मित्र था। भागतुक कर लेने वाला अधिकारी था। पालागल विदूषक को बोलते थे। यह राजा का साथी भी था और वन का भी अधिकारी था। इसी प्रकार महिषी अर्थात पटरानी, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, स्थपति मुख्य न्यायाधीश को बोलते थे। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तैत्तिरीय ब्राह्मण में दो प्रांतीय अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। इनमें से कौन है? स्थापित, गोविकर्तन, सतपति, पालागल। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्थापित और सतपति।
अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। तैत्तिरीय ब्राह्मण में तो यहाँ तक उल्लेख है कि राजा को राज्य प्रदान करने वाले रत्नी ही होते हैं, प्रांतीय अधिकारी रत्नी नहीं थे। स्थापति सीमांत प्रदेश का प्रशासक या न्यायाधिकारी था। शतपथ संभवतः 100 ग्रामों के समूह का अधिकारी था। नेक्स्ट, सुमेलित करें। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में हमें कृषि से संबंधित 4 विधियां मिलती जिनका अर्थ आधुनिक दृष्टि से क्या है, हमें सुमेलित करना है। कृषंतः जुताई की क्रिया से संबंधित था। वपंतः बुआई करने को बोलते थे। लुनंतः कटाई से संबंधित था और मृणंतः मड़ाई से संबंधित था। शतपथ ब्राह्मण में हमें ऐसे हलों का उल्लेख मिलता है जिसमें 6, 8, 12 या 24 बैलों को जोता जा सकता था। अतरंजी खेड़ा से हमें जौ, चावल व जंगली किस्म के गन्ने मिलते हैं। अथर्ववेद में नहरों का उल्लेख भी सर्वप्रथम हमें मिलता है। इस हिसाब से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विदेक माधव के मुख से निकली अग्नि पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ती हुई सदानीरा के तट पर पहुंच गई, किंतु सदानीरा नदी को जला नहीं पाई। यह वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, ऋग संहिता, बृहदारण्यक उपनिषद, महाभारत। हमारा सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में एक बहुत ही सुंदर कथा मिलती है। यह कथा उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार को द्योतित करता है। इसमें जो कहानी मिली है वह कुछ इस प्रकार है। विदेक माधव नाम के राजा ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। उस समय विदेक माधव सरस्वती के तट पर निवास करते थे। घृत का स्मरण करते ही उनके मुख से वह अग्नि निकली और वह पूर्व दिशा की ओर बढ़ती चली गई। उसके पीछे पीछे विदेक माधव और उनका पुरोहित गौतम रघुगण भी चल रहा था। वह अग्नि आधुनिक बिहार की गंडक नदी, जिसे सदानीरा कहा गया, वहां पर पहुंचकर रुक गई। वह सदानीरा नदी को जला नहीं पाई। फिर विदेक माधव ने अग्नि से पूछा कि मैं कहाँ निवास करूं? उसने कहा कि इस नदी के पश्चिम में निवास करो। इससे हमें यह सूचना मिलती है कि उत्तर वैदिक काल के आर्य बिहार की गंडक नदी तक आ गए थे। वर्तमान में भी कोसल तथा विदेह देशों की आज भी सदानीरा नदी ही मर्यादा बनी हुई है। यह वर्णन हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन असुमेलित है? दोस्तों, यह प्रश्न जो है वह विभिन्न ऋषियों के नाम दिए गए हैं और किन किन राजाओं से उन्होंने जाकर शिक्षा ग्रहण किया था या शास्त्रार्थ किया था उससे संबंधित। शतपथ ब्राह्मण में हमें उल्लेख मिलता है कि याज्ञवल्क्य ने जनक, जो कि विदेह के राजा थे, उनसे ज्ञान प्राप्ति की थी। छांदोग्य उपनिषद में वर्णन है कि बालाक गार्गे ने अजातशत्रु, जो कि काशी नरेश थे, उनसे किसी विशेष विषय पर शिक्षा ग्रहण की। उद्वालक आरूढ़ ने अश्वपति से पंचाग्नि व वैश्वानर शिक्षा हेतु केकय नरेश अश्वपति के पास गए थे। यह वर्णन हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। जबकि बृहदारण्यक उपनिषद में हमें यह उल्लेख भी मिला है कि उद्वालक आरूढ़ पंचाग्नि ज्ञान हेतु पांचाल नरेश प्रवाहन जाबाल के पास गए थे। अतः हमारा यह तीनों कथन सही है। तो हमारा सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात उपर्युक्त तीनों कथन में कोई भी असुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित राज्य के प्रकार में नहीं गिना जाता है? वैराज्य, महाराज, भोज, स्वराट। हमारा सही उत्तर है स्वराट। वैराज्य, वैराज्य वह राज्य था जहां कोई राजा न हो, अर्थात वह एक गण राज्य था। महाराज्य यहाँ के शासक को सम्राट कहते थे। भोज्य, इस राज्य के शासक को राजा कहा जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण में हमें
अलग अलग दिशाओं में राजा के नाम अलग अलग मिलते हैं। राज्य की उत्पत्ति का सर्वप्रथम सिद्धांत हमें ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में मध्य देश पर शासन करने वालों को राजा कहा गया, पूर्व दिशा में शासन करने वालों को सम्राट कहा गया, पश्चिम में शासन करने वालों को स्वराट कहा गया, जबकि उत्तर में शासन करने वाले को विराट कहा गया और दक्षिण में शासन करने वाले को भोज कहा गया। चारों दिशाओं को विजित करने वाले को एक राट बोला जाता था। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा यह वीडियो? अच्छा लगे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।